आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुकी थी। अब आज हम 17 एक्सरसाइज लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें माध्य है बहुलक है और माध्य की मीन मोड मीडियन। ठीक है, सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं। ये तीन प्रकार से निकालना है अपने। एक तो है प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा है कल्पित विधि से, तीसरा ये है पग विचलन विधि से। तीन तरीके से निकलता है। अब तीनों तरीके से निकालने के लिए स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, बस आगे जाके कल्पित विधि में और पग विचलन में एक एक सारणी और ऐड हो जाएगी। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि को समझते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, जिसे वर्ग दे रखी है अगले अपने को और f दे रखी है। ठीक, वर्ग जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f दे रखी है अगले ने, जैसे 4 दे दी, 3 दे दी, 2 दे दी, 1 दे दी और 5। अब अगले ने कहती है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करनी है। यदि इतना बोर्ड में इतना आ जाए कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करनी है तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सबसे पहले करने का तरीका क्या है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करेंगे तो अपने पास सूत्र ही आता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा x बार का मतलब है यहाँ पे मीन है, या हिंदी में बात करते तो माध्य। ठीक, दूसरी बात करते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब योग। f क्या है? बारंबारता है। और x क्या है? x जो हमारा वर्ग है उसका हाफ रहेगा। ठीक, और नीचे कोई सिग्मा है कि तो यानी जो बारंबारता है उसका योग है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो सारणी बनाएंगे वो x की बना लेंगे। अब x से निकालना कैसे? x से निकालना है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ देंगे, जैसे 0 + 10। ठीक, और फिर क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। 0 में 10 जोड़ा कितना है? 10/2 भाग दिया, 2 बचे 10, यानी यहाँ जो x आएगा वो आएगा 5। इसी प्रकार आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्न सीमा 10 है और ऊपरी सीमा 20 है, तो 10 और 20 कितना हुआ? 30। 30 का 20 आप करोगे कितना आएगा? 15। फिर 20 30 50, 50 का हो गया 25, 30 40 70, 70 का हाफ हो गया 35, 40 और 45 50, 50 का 90, 90 का हाफ हो गया 45। ठीक, अब हमारे पास सूत्र क्या सूत्र में चलते हैं? fx, यानी यहाँ पर f और x दोनों आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। f भी अपने पास है, x अपने पास है, तो हम क्या करेंगे? अगली सारणी जो बनेगी वो बनेगी fx। ठीक, यानी f को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे कर लेना, फिर इसको यानी सामने वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या है? 20 है। 3 को 15 से किया, कितना है? 45। 25 को 2 से किया 50, 35 को 1 से किया 35 और 45 को 5 से किया 55। 25 की 5 असल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225। आगे क्या करेंगे? आगे अपने को जो करना है वो ये करना है कि हमारे पास सूत्र है वो करा है सिग्मा। क्या बोल रहा है? सिग्मा। सिग्मा मतलब ये है कि योग, यहां लिख देंगे योग। योग लिखने के बाद में लिखेंगे सिग्मा f, क्योंकि f की सारणी तो सिग्मा f लगा देंगे। 4 और 3 7, 7 तो 9, 9 और 1 10, 10 5 15। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? x की संख्या जुड़ेगी नहीं क्योंकि सूत्र में अपने पास है नहीं, अपने पास सूत्र में fx है, तो fx को हम जोड़ लेंगे। ठीक, वही यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx। 5 10 15, 15 की 5 असल की 1 1 और 2 3, 3 4 7, 7 5 12
3 15, 15 2 17, 17 की 7 असल की 1 और 2 3, यानी 375। हमारे पास सूत्र क्या है? सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कितना अपना 375 बट्टे कितने 15, 15 भाग दे देंगे 375, 15 दूनी 30, बचा कितना तो 15 5 75, काटेंगे तो एक्स बार कितना है, यानी इसका माध्य कितना आएगा 25 आएगा। अब कहने का मतलब ये कि आप प्रत्येक स्थिति से माध्य की गणना कर लेना, इस संख्या को लेकर कल्पित विधि से कर लेना, पद विचलन से करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आंसर आपका 25 आएगा। ठीक, वापस देख लो इस सारणी को, x बार दोनों का हाफ करेंगे, ये दो संख्या अगला दो सारणी अगला देगा बोर्ड में। आपको अगर प्रत्येक स्थिति से माध्य की गणना करनी है तो आपको दो सारणी और बनानी पड़ेगी। अब दो सारणी जो दो बनानी पड़ेगी वो अपने पास क्या रहेगी, एक x की सारणी बनाएंगे और एक fx की सारणी बनाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो fx बटा f है, तो f भी अपने पास है, x भी अपने पास है। x निकाल लोगे, x निकालने बाद में f भी अपने पास था पहले से और x हमने निकाल लिया, तो अपने को करना है कि fx की एक सारणी और बनानी पड़ेगी। अब x बनेगा कैसे? जैसे मैंने भी बताया कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में दोनों को हाफ कर देंगे। ठीक, जैसे 0 और 10 को जोड़ा 10 आया, 10 का आप कितना किया 5, 10 और 20 को जोड़ा उसका आधा कितना किया 15, 20 30 50 को जोड़ के आधा कर दिया 25, 30 और 40 को जोड़ के हमने 70 का आधा कर दिया 35 और 40 और 50 को हमने जोड़कर 90 है, 90 के आधा कर दिया हमने 45। फिर वही सूत्र पे चलेंगे, fx को गुणा कर देंगे 5 या 20, 3 5 45, 5 दूनी 25 दूनी 50, 35 से कम 35 और 45 5 225। अब अगर बाय द वे आपको याद भी ना हो कि हमने कभी करना क्या है, तो आप ये याद रखना कि चाहे प्रत्येक विधि से माध्य की गणना कर लेना, चाहे कल्पित विधि से कर लेना, चाहे पद विचलन से कर लेना, लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वो तो चली जाएगी ऊपर और जो सेकंड रहेगी बारंबार वो आ जाएगी नीचे, फिर डिवाइड होगी। ठीक, अगर बाय द वे किसी सवाल में वर्ग नहीं दे रखा है तो उसका क्या करेंगे, वो इस क्वेश्चन में जो लिख रहा है उसमें देखिए। इसी सवाल को लेते हैं कि इसी सवाल के अंदर अगले ने अपने को वर्ग नहीं दिया और केवल x दे दिया। अब यह करना है कि आपको हाफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले ने अपने को इस संख्याओं का x निकाल के दे दिया है। ठीक, तो इसका करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की सारणी तो निकालनी नहीं है, x दे रखा है, f भी दे देगा अगला, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट fx निकाल लो। ठीक, कैसे निकालोगे वो देख लो ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने कराया था वही सवाल है, केवल x हमने जो फाइंड की थी वो यहाँ रख दी। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए और अगला कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति से या ऐसे कहते हैं कि माध्य की गणना करनी है, तो आपको कैसे करना है, आपको x नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है fx करना। ठीक, क्योंकि सूत्र में अपने पास f और x दोनों चाहिए और दोनों अगले ने अपने को दे दी, तो डायरेक्ट fx कर देना, fx कर दिए सवाल को वैसे कि वैसे हल कर देना जैसे हमने अभी किया था। वो की वही बात है, वही fx अपना 15 और यहाँ पर 375, वैसे वैसे इसको हल कर लेना, आगे करने की दिक्कत नहीं। आगे हम सवाल लेते हैं कि यदि कल्पित विधि से माध्य की गणना करवा ले, कल्पित विधि से माध्य की गणना करवा ले तो इस सवाल को कैसे करेंगे और ये कब करना है, जब अगला आपको पेपर में ये कह दे कि माध्य की गणना आपको कल्पित विधि से करनी है तभी करना है, अन्यथा आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना कर सकते हैं। कल्पित विधि से माध्य की गणना करना, सारणी अगला दो ही देगा आपको, लेकिन
सवाल करते वक्त एक सारणी और आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे वर्ग दे दिया अगले ने और यहाँ पर एक जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पर फिगर 20 से 40 भी हो सकते हैं, 100 से 150 भी हो सकते हैं, 5 से 25 भी हो सकते हैं। ठीक, ये इसलिए फिगर लेने इजी रहता है। ठीक, और अगला कहते हैं कि कल्पित विधि से माध्य गणना करना। तो सबसे पहले आपको इसकी x तो निकालनी है और कल्पित विधि से माध्य गणना के लिए सबसे पहले सूत्र पे फोकस करते हैं। सूत्र क्या है? x बार माध्य लिख दो, मीन लिख दो या x बार लिख दो, ये सिंबल है x माध्य का। सूत्र क्या है? a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f, ये सूत्र। अब यहां से x हट के क्या आ गया? d आ गया। अब d आ गया तो d हमें निकालना पड़ेगा। वही पहले सबसे पहले हम x निकालेंगे और ये जो d निकलेगा वो x में से निकलेगा। 0 में से 10 से जोड़ो, जोड़ने के बाद में हाफ कर दो, 5, 15, 25, 35, 45, 55। कैसे किया है? x को हाफ किया है, किसका? वर्ग का हाफ किया है, यानी निम्न सीमा को ऊपरी सीमा को जोड़ा है, जोड़ने के बाद में 2 का भाग दिया। और हमेशा याद रखना वर्ग के अंदर x निकालने के लिए 2 का ही भाग लगेगा। 0 और 10 को जोड़ा 10 आएगा, 10 पे 2 का भाग लगेगा बेटा 5 आएंगे। 10 और 20 को जोड़ते 30 आते, 30 में 2 का भाग लेते 15 आते। वैसे यहाँ पे हमें पता है कभी कभार क्या होता है कि कुछ संख्याओं में जो इंटरवल होता है ऊपर वाली संख्या में 10 का हो गया, कभी कभार तो नीचे वाली में 8 का भी आ सकता है, इसलिए हमें जोड़ के उनका डिवाइड करना है। आगे चलेंगे, क्या निकालेंगे? हमारे पास सूत्र क्या है? FD, तो यहां पर हम निकालेंगे D। ठीक, और D निकालने का फॉर्मूला क्या है? D निकालने का फॉर्मूला है x माइनस a। अब यहां पर a आ गया। अब a का कहां से लेंगे? a लेंगे हम x के अंदर से। ठीक, अब कैसे लेंगे कि बीच की संख्या हम a मान लेंगे x के अंदर। जैसे यहाँ पर कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली एक ज्यादा छोड़ देंगे, एक कम छोड़ देंगे, नीचे वाली एक ज्यादा। जैसे यहाँ पर 6 संख्या तो ऊपर 2 छोड़ देंगे, नीचे 3 छोड़ देंगे, बीच की संख्या को हम a मान लेंगे, यानी 25 अपना पास a आ गया। अब इस a को करने क्या करेंगे? कभी कभार क्या होता है कि 5 ही संख्या हो तो हम क्या करेंगे? 2 तो ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो और सेंटर की वैल्यू को a मान लो। ठीक, अब वैसे तो किसी भी संख्या को a मान सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है कि आप बीच की संख्या को मान लो, लेकिन बीच में अगर मान लेते हो तो आंसर क्वेश्चन करने में दिक्कत ज्यादा नहीं आती। अब हमारे पास क्या है? x कितना है? 5, a कितना है? 25, तो 5 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 20। आया समझ में? अगर नहीं आया तो यहाँ देख लो, x माइनस a, x कितना है यहाँ पे? 5 है। x कितना है? 5, माइनस का माइनस लगा दिया। a कितना माना था हमने? 25, तो 25 हमने कर दिया। तो अब पता है आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या से माइनस होता है, किस में आता है? माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 20। इसी प्रकार 15 में से 25 तो क्या बचा? माइनस का 10। 25 में से 25 गया तो क्या बचा? 0। ठीक, जिस संख्या को आप a मानोगे वहां पर d 0 आएगा। 35 में से वापस 25 निकाल लो। अब 35 आ गया x और a कितना अपने पास? 25, तो 35 में से 25 निकालेंगे, क्या बचेगा? 10, किसका? प्लस का। तो यहाँ पर 45 में से 25 गया, क्या बचा? 20 बचा। 55 से 25 गया, क्या बचा? 30 बचा। ठीक, तो ये हो गया d। अब d निकल गया तो हमारे पास सूत्र क्या है? a प्लस fd है, तो अपने को क्या करेंगे? एक सारणी और बन जाएगी।
किसकी? एफ डी। एफ डी। अब अपने को x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है f को d से, यानी 2 नंबर सारणी को 4 नंबर सारणी से मल्टीप्लाई करना है। x का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने x में से क्या निकाल लिया? d निकाल लिया, और सूत्र में हमारे पास x है भी नहीं। 3 को हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 60। 6 को हमने 10 से गुणा किया, क्या है? माइनस के 60। 1 को हमने 0 से गुणा किया, तो आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आएगा? 0 ही आएगा। 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 30 है। 5 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 100 है। 3 को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या है? 90। अब इसको यहाँ पर नीचे जो हम सारणी बनाएंगे योग की, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वही f को जोड़ेंगे, कितना है? 3 और 6 9 और 1 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20। अब आपको पता है ना तो x जोड़ेगी ना d जोड़ेगी, हमें क्या जोड़ना है? f d। अब क्या करेंगे? माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे। तो माइनस वाली संख्या कितनी है? 60 और 60 माइनस के 120, प्लस की कितने है? 20 और 100 120 और 90 210, किसके? प्लस के। यहाँ किसी लिखेंगे? माइनस के 120 और प्लस के 210। माइनस के 120 प्लस के 210 कितना आएगा? 90, किसके? प्लस के। ठीक, अब आगे करने का तरीका क्या है? x बार बराबर यहां लिख देना कल्पित विधि से। ठीक, x बार सूत्र क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। सूत्र क्या है मेरे पास? x बार माध्य बराबर a प्लस ब्रैकेट एफ डी सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद। तो a कितना माना था हमने? 25, तो 25 लिख देंगे, प्लस एफ डी कितना है? प्लस का 90, प्लस का 90 लिख दिया। तो f कितना मेरे पास? 20, तो बटे 20। एक जीरो से हमने एक जीरो को काट दिया। ठीक, 25 का 25 लिख देंगे, प्लस का प्लस लगा देंगे, 2 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4.5। तो जोड़ दो, 25 प्लस 4.5 तो कितना आएगा? 29.5। ये तो बात करते हैं जब संख्या यहाँ पर एफ डी क्या बच रहा है अपने पास? प्लस में बच रहा है। ठीक, अगर यहाँ माइनस में संख्या आ गई, यहाँ अपने पास माइनस में संख्या आएगी तो क्या करेंगे? यहाँ किस में जाएगी? वो ये नंबर किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कर दी, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी। बाय द वे संख्या माइनस में आती है तो प्लस माइनस माइनस तो 4.5। अब यहाँ पर 25 में 4.5 को निकालना पड़ेगा। अब 25 में 4.5 निकालना, आपको पता है 20.5 यहाँ पर शेष बचेंगे, तो मीन कितना आ जाएगा? वहां पर 20.5 आ जाएगा। ठीक, एक और वापस देख लेते हैं यहाँ से कल्पित विधि से कैसे करेंगे। x बार ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद में अपने पास a कितना माना था हमने? ये रहा a अपने पास 25, तो इस 25 को यहाँ लिख देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे। एफ डी कितना अपने पास? ये रहा प्लस का 90, तो प्लस का 90 यहाँ दिखा देंगे, बट्टे का बट्टा, और f कितना रहा अपने पास? 20, तो ये यहाँ पर हम 20 दिखा देंगे। तो फिर क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे, काटने के बाद में 2 का 9 में भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा? 4.5 आएगा। कितना आएगा? 4.5 आएगा। यहाँ पर अपने पास संख्या प्लस में 90, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे। अगर ये माइनस में होगी तो इसमें से घटा देंगे। ठीक, 25 में से 4.5 जोड़ के क्या आएगा? 29.5 आएगा।